हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 5 को, जो कि हमारा चैप्टर होने वाला है भाग, है ना। इससे पहले हमने अध्याय 1, 2, 3, 4 इन चारों चैप्टर को ना हम पूरा हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें कि 1 से लेकर के चारों चैप्टर उसमें अपलोड किए हुए हैं। आप चाहें तो जा करके पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम सीखेंगे भाग बनाना। बोला गया कि बोल भाई कितने, आप चाहें जितने, बोल भाई कितने। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न दिए गए। आइए इधर आइए। यहाँ पर देखेंगे ना, नीचे क्या बोला गया है कि तीन तीन बच्चों के कितने समूह बनेंगे। देखिए तीन तीन बच्चों का समूह बना है कितना, 1 2, यहाँ पर 3 4, तो लिख देंगे कितना खेल रहा है तो 4। फिर बोला गया तीन तीन बच्चों के कितने समूह बने। अच्छा, यहाँ पर कुल कितना बच्चा, तो 3 3 6 3 9 3 12 1 13 गुना। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे कुल 13 बच्चा खेल रहे हैं। समूह कुल कितना है, तो 1 2 3 4 समूह है, तो लिखेंगे 4। बोला गया है कि अगर कक्षा नायक मॉनिटर 5 बोलता है तो 5 5 के कितने समूह बनेंगे। तो टोटल तो 13 व्यक्ति है, तो 5 दूनी के 10, तब 5 5 का 2 ही समूह बनेंगे, है ना। बाकी 3 बच्चे बाकी बच जाएंगे। चलिए आगे यहाँ देखेंगे। यहाँ पर बोला क्या गया है कि यहाँ 20 गेंद है, 4 4 के समूह में बांटा हुआ ना, 1 2 3 4। अच्छा 4 4 समूह में बांटा, हाँ बिल्कुल। तो 4 4 का कितना समूह बना है, तो गिनिए ना, 1 2 3 4 5। तो लिख देंगे 5 5 5 को में बांटेंगे तो 1 2 3 4। अगर दो दो में बांटेंगे तो गेंद कितना है टोटल, 5 1 2 3 4 5 का 5 10 15 5 20 में, तो 20 में 2 से भाग दे देंगे तो टोटल 10 10 गो, यहाँ पर 10 10 को गेंद बांटना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर आइए। बोला गया ना कि पंकज ने 12 टॉफी लाया, 3 3 टॉफी निकाल लिया है ना। तो कितना बार निकाला होगा, तो 12 में भागा दे दीजिएगा 3 से, तो 3 चौ 12, कितना बार निकाला होगा, 4 बार, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे ना, तो कुछ यहाँ पर पहले से ही भाग दिए गए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आइए। यहाँ पर बोला गया है कुछ कि सत्या ने ये कहा, ऐसे चले ठीक है, ये सभी तो पहले से ही बना हुआ है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, ये सभी फ्रेंड्स बना हुआ है, यहाँ पर बनाना है आपको ये प्रश्न को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या करना है ना, बोला क्या गया है कि रोहना के पास 24 टॉफियाँ थी, ठीक है। 24 में से क्या किया है कि उसने इन टॉफी को ना 3 सहेली को बराबर बराबर बांट दिया, तो हर एक को 8 टॉफियाँ मिली है। तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। तो क्या करना है, सिर्फ भाग का चिन्ह लगाना है। तो 24 भागा 3 सहेली में बराबर बराबर बांटना है ना, तो 3 अब देंगे तो 8 आएगा। रेणु के पास 20 लड्डू थी, 5 बराबर लोग में बांट दिया गया है, 5। तो कितना मिलेगा कुल के, तो 5 और 20 4 4 लड्डू मिलेगा, बिल्कुल सही है। अमित के पास 15 कंचे हैं, 5 दोस्तों में बांट दिया है, तो 5 जाएगा 15, सभी को 3 3 कंचे मिलेंगे। तो इस प्रकार से लिख देना था, ठीक है, लिख दिए हैं। चलिए आगे देखेंगे। 2 प्रश्न अभी और यहाँ पर शेष बचे हैं, 4 नंबर और 5 नंबर। बोला क्या गया है कि सीमा के पास 24 टॉफियाँ थी और 8 8 टॉफियाँ अपनी सहेली को दी, तो क्या 3 3 को मिलेगा, बिल्कुल। 24 भागा 8 तो हो जाएगा 3। रेणु के पास 20 लड्डू थे, 4 4 लड्डू बांट दिए, तो 4 5 20। इस प्रकार से लिखना है। बोला गया कि 40 भागा 4 बार घटाएंगे तो कैसे करेंगे, भागा देंगे तो 4 देंगे 40, तो हल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, टेबल अगर आपको याद है ना, तब प्रश्न बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको। इधर आइए। यहाँ पर सभी बोला गया कि बराबर बराबर लड्डू रखती है, तो हर टोकरी में कुल कितना लड्डू होंगे, तो भागा दीजिए ना, 3 पचे के 15 5, 10 प्रत्येक में ना 5 5 लड्डू होंगे, गिनिए ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये टोटल 15 लड्डू हैं, है ना। अशोक को 16 बिस्कुट है, 4 भाग में बांटता है, तो यहाँ 16 लिखिए, 4 चू 16 4, तो यानी हर एक बच्चे को कितना कितना बिस्कुट मिलेंगे, तो आप कहेंगे 4 4 बिस्कुट। आगे चलिए यहाँ देखेंगे। यहाँ पर 21 बैलून है, 3 बराबर बच्चों में बांटना है, तो 3 7 21, ठीक है। यहाँ पर है ना कि अगर इन बैलून को 7 बराबर बच्चों में बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को कितना कितना बैलून मिलेंगे, बैलून तो था 21, 7 7 को बांटेंगे ना तो 3 3 को मिलेगा, लेकिन 3 3 को बांटेंगे तो सभी को 7 7 को मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं। अगर 3 3 बैलून बांटेंगे तो 7 विद्यार्थी को, अगर 7 7 को बैलून बांटेंगे तो 3 ही विद्यार्थियों को मिल पाएगा। तो इस प्रकार से तीसरा हल हो गया है। चलिए आगे देखेंगे। ये रहा चौथा प्रश्न। बोला गया है ना कि भोला के पास 18 गो गोलियां हैं, ठीक है, और वह उन्हें 6 बच्चों में कैसे बांटेगा। तो हम क्या करेंगे, 18 को यहाँ लिखेंगे, 6 बच्चों में बांटना था 6, तो 6 तिया के 18। अब 18 को ही गोली है, लेकिन अब दो बच्चों की संख्या 2 है, तो 2 से भागा देंगे तो 2 नंबर 18, तो 9 गोली मिल जाएगा। अगर बच्चों की संख्या 9 है, अगर बच्चों की संख्या 9 होती है, अच्छा ठीक है, गोली तो 18 ही है ना, बच्चों की संख्या अगर 9 हो जाएगा तो 9 दूनी 18, तो प्रत्येक बच्चे को कितना कितना गोली मिलेगा, तो 2 2 गोली, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे किसको क्या बोलते हैं, जो समझिए।
जिससे आप भाग दे रहे हैं भाजक, जिसमें दे रहे हैं वो भाज्य, जितना बार में लगा रहे हैं, जैसे 3 छक्का 18 6 बार में दे भागफल, और नीचे जो बचता है वो शेषफल। चलिए आगे, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे प्रश्न तो दिए गए हैं, भाग देना है। 7 को कितना बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा, आप कहेंगे 7 तिया के 21, है ना। 6 को कितना बार पढ़ेंगे तो 42 आएगा, तो कहेंगे 6 7 के 42 हो जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। आगे चलिए, यहाँ देखेंगे 6 6 36, 5 7 35। अगर हमें पहाड़ा याद नहीं रहता तो इतना जल्दी बनता, बिल्कुल नहीं, याद है तब न बन गया है। नीचे देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर बना करके बताया गया है। चलिए अब यहाँ देखेंगे, इस सभी को हल कीजिए। सभी को ना बहुत ईजी तरीके से हम हल करने वाले हैं। जैसे कि 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6 बार, 2 छक 12। 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, तो 9 बार, 2 9 18। 5 को कितना बार पढ़ेंगे तो 35 आ जाएगा, तो 7 बार 35। 6 5 के 30, 8 5 40, 4 5 20, 3 7 21। 3 को एक बार में, फिर 3 दूनी के 6, 3 8 से 8 से 32। पहले बताइए कि इस तरफ का हम जितना प्रश्न हल किए हैं क्या इसमें कोई डाउट है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी को फ्रेंड्स आपको सिर्फ पहाड़ा अगर याद है तो आसानी से बन जाएगा। इधर देखिए 3 का को पढ़ना है 4 बार, 3 चौ 12। 4 का को पढ़ना है 6 बार, 4 छक 24। 5 9 45, 6 3 18। अब किन्हीं लोग को लगा कि नहीं हमको तो पहाड़ा याद नहीं है, तो देखिए सबसे पहले आप पहाड़ा याद कीजिए। अगर पहाड़ा याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा, कम से कम पहाड़ा याद तो रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो ऐसे कोई उपाय नहीं है। जैसे फ्रेंड्स अब हमको पता है कि 7 के 6 बार पढ़ेंगे तो 42 आ जाएगा, लेकिन किन्हीं को पहाड़ा याद है लेकिन पता नहीं है कितना बार में लगेगा, तो ऐसे पढ़ेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, है ना। फिर 7 चौ 28, 7 पचे के 35, और 7 छः का 42। 6 बार में आया है तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तरीका हम बता दिए हैं। 3 को पढ़िए, 3 पचे 15, 9 तिया 27, 8 तिया 24, और 2 से 14 दूनी 28। ठीक है, बन गया है। यहाँ ये आगे यहाँ पर बोला गया है कि गुना भाग साथ साथ देखिए और समझिए। यहाँ पर देखेंगे जैसे कि 2 से भागा देंगे तो 2 छक 12, और फिर यही 6 में इस भागा वाला को देखेंगे 6 गुना 2 कर देंगे तो 12। जैसे कि यहाँ पर 6 दूनी के 12 किए, तब ये वाला 6 यहाँ पर 2 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 12। ये 2 और ये 8 यहाँ पर लिखेंगे, 2 गुना 8 तो आ जाएगा 16। हमेशा यही वाला अंक आएगा जिसमें भाग दे रहे हैं। 8 गुना 2 करेंगे तो 16, 2 गुना 7 करेंगे तो 14, इधर 7 गुना 2 कर देंगे तो 14, यहाँ पर 14 लिख दीजिए। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा। ये तो 2 है यहाँ पर कितना बार में आएगा तो 4 होगा तभी ना, 4 दूनी के 8 होगा। ये 4 गुना 2 8, है ना। ये इधर 2 गुना 2 4, इधर भी होगा 4, तभी ना 2 से भागा देंगे, 2 दूनी के 4। इस प्रकार से हल हो गया है। चलिए आगे देखेंगे, इधर क्या करना है, 2 अंक वाली ना इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कुछ चाकरी यहाँ पर है, ठीक है, और सभी को यहाँ पर दिया गया है। तब यहाँ पर आपको बनाना है ये वाला 5 गुना 2 तो 10, तो 5 भागा 2, 5 दूनी के 10। इधर देखेंगे ये तो बना हुआ है, इधर आइए 5 और 20, इधर 5 गुना 4 कर देना है तो 20। 5 पचे 25, इधर कर देना है 5 गुना 5 तो 25। इधर देखेंगे 6 है ना, तो 5 से 6 बार पढ़ेंगे तो 5 छक 30 आता है, आ जाएगा। इधर कर देना है 5 गुना 6 30। इधर 5 7 के 35, इधर 7 गुना 5 कर देना है तो ये आ जाएगा 35, ठीक है। 8 5 40 होता है, इधर 8 है तो इधर 8 गुना 5 कर दीजिए तो 40 आ जाएगा। 5 9 45, 9 गुना 5 कर दीजिए 45। ये 10 है, इधर कर देंगे क्या 10 पचे 50, तो ना 5 है 50 होगा, तो 5 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा 50। बताइए आसानी से समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आएंगे, यहाँ भी ना सेम वैसा ही है, समझ लीजिए। तो देखिए 10 दूनी के 20, फिर 10 गुना 2 20, 10 तिया के 30, फिर 3 गुना 10 तो हो जाएगा 30। 10 चौ 40, फिर 4 गुना 10 40। 10 पचे 50, फिर 10 गुना 5 कर देंगे तो हो जाएगा 50। ये 10 गुना 6 यहाँ पर आ जाएगा 60, और फिर 6 गुना 10 यहाँ पर आ जाएगा 60। देखेंगे 10 सत्ते के 70, फिर 7 गुना 10 कर देंगे यहाँ पर भी तो हो जाएगा 70। आसानी से बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखेंगे 10 है, और यहाँ पर तो कुछ है नहीं तो आपने मन से भर दीजिए 80, है ना। 10 8 80, फिर 10 गुना 8 80, यहाँ 90 भर देंगे तो यहाँ 9 बार में कट जाएगा, और इधर 9 गुना 10 कर देंगे तो 90। 10 दहें के 100, 10 गुना 10 ये हो जाएगा यहाँ पर 100। बताइए पूरा यहाँ पर प्रश्न हल हो गया है। नीचे आइए, बोला गया इसे भी भाग दीजिए। तो 2 तिया के 6, 3 पचे 15, 5 पचे 25, 9 पचे 45, 2 चौ 8। इधर देखेंगे 4 पचे के 20, 3 चौ के 12, 5 चौ के 20, 9 तिया 27,
7 तिया 21 पूरा को लिख लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, आगे फ्रेंड्स हमारा अध्याय 6 आ गया है। यानी इस प्रकार से हमने अध्याय 5 तक के सभी प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न शानदार तरीके से समझे होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट बचा है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।